हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल ग्लास रोड S1 एंड S2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.5. Hence one convex end of the radius of the curvature 10 centimeter and they are placed with the curved surfaces at a distance d as shown in the figure. ये कुछ इस तरीके से है ना. रेडियस ऑफ कर्वेचर इनका 10 सेंटीमीटर दिया गया है विद दियर एक्सेस है ना, शोन बाय द डैश्ड लाइन जो हमारे पास में है वो इसकी एक्सेस होगी अलाइन. When a point source of P है ना, like P is placed inside road S1 on its axis at a distance of 50 centimeter. ये P हमने रख दिया यहाँ पर. From the curved faces the light rays emanating है ना from it are founded to be parallel to the axis inside S2. Okay. The distance D, तो ये हमें D की वैल्यू हमें निकालनी है. मतलब किस तरीके से, जैसे कि आप ऐसे करके मान लीजिए, यहाँ पर कुछ भी पॉइंट ले लीजिए. यहाँ पर हमने ले लिया ये है M और ये है N. ओके, यहाँ जा करके हमारी इमेज बने दैट इज I1. ठीक है, तो इसी के लिए हमें देखनी है ये वाली जो डायरेक्शन हम लोग लेंगे, ये वाली हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे. तब हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है इसके लिए वो फॉर्मूला पुट कर दीजिए है ना भाई. R इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, R इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर है ना, यही तो दिया गया है. तो इसके लिए R जो है वो तो इधर की तरफ में हो जाएगी. तो जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है हमारे पास में फॉर्मूला, वही हमारा की कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर देखिएगा, मैं लिख देता हूँ उसको, ऐसा करता हूँ. ठीक है, की कॉन्सेप्ट. ओके, और की कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है दैट इज म्यू टू बाई वी, यानी कि जिस वाले मीडियम में हमारे पास में इमेज बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर होता है. और इसको सबको हम लोग किस में रखेंगे बेटा, साइन के साथ में रखेंगे. तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ पर, फिर उसके अंदर इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में. चलिए इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं. तो सबसे पहले तो 1 बाई, क्योंकि वो बीच में बन रही थी तो 1 बाई वी है ना, और माइनस का इसका कितना है, ये 1.5 डिवाइडेड बाई कितना है, माइनस का 50 सेंटीमीटर पर रखी हुई थी. ठीक है, क्योंकि यू की वैल्यू को हम लोग माइनस रखते हैं अपोजिट टू द इंसिडेंट वेव्स. ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1.5 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 10, क्योंकि इधर की तरफ में लेंगे तो. ठीक है, तब ध्यान से देखिएगा यहाँ से जो हमारे पास में वैल्यूज जो निकल करके आ जाएगी 1 बाई वी प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 50 है ना, इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी ये हमारे पास में 0.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा. तो यहाँ से जो हमारे पास में नॉर्मली जो v की वैल्यू निकल करके आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 50 है ना. ये v कितना निकल करके आएगा, 50 निकल करके आएगा. यानी कि जो हमने mn मानी थी, जो किसके इक्वल थी बेटा, डी के इक्वल थी है ना. एम एन जो थी हमारे पास में एम एन, वो किसके इक्वल थी, हमने डी के इक्वल मानी थी. ठीक है, और जो हमारे पास में एम आई वन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी. ठीक है, ये देखिए ना यहाँ पे, ये इस तरीके से. तो ये वाली कितने पर बनी है बेटा हमारे पास में, ये जो अभी अभी बनी है ना, ये कितने पर है, 50 सेंटीमीटर पर है. ये कितने पर बनी, 50 सेंटीमीटर पर बनी. और जब ये 50 सेंटीमीटर पर बनी है ना, तो एम आई वन जो हो जाएगा हमारे पास में दैट इज 50 सेंटीमीटर. तो आई वन एन ये वाला जो होगा हो जाएगा हमारे पास में, ये वाली जो चीज है ये कितनी हो जाएगी, डी माइनस 50 के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, कितनी हो जाएगी, डी माइनस 50 के इक्वल. तो फिर से वापस हम लोग इसके लिए भी फॉर्मूला पुट कर देते हैं. तो इसके लिए फॉर्मूला को पुट करने के बाद में हमसे ये बोला गया कि इसमें ये जो है ये पैरेलल हो जाती है, यानी कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनती है बेटा हमारे पास में, इन्फिनिटी पर बन जाती है. तब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर अगेन, यहाँ से इनकी सबकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देता हूं मैं. और यहाँ से फिर से वापस अगेन यूज दिस फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस. ओके, तो जो हमारे, अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूं, जो आई वन इंटू एन जो हो जाएगी दैट इज डी माइनस 50 के इक्वल है. ओके, तो चलिए इसको पुट आउट करते हैं हमारे सारे पूरे के पूरे फॉर्मूले को. तो फॉर्मूले को पुट करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1.5 म्यू टू जो उसके अंदर बनेगा, क्योंकि 1.5 के अंदर बनेगा, डिवाइडेड बाई वी, वी कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, क्योंकि वो पैरेलल हो जाती है. फिर माइनस का ये 1 डिवाइडेड बाई, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है बेटा हमारा, एयर में रखा हुआ है, और उसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, माइनस में लिखते हैं हम लोग, तो माइनस का डी माइनस 50 के इक्वल. ठीक है, दैट विल कम्स आउट टू बी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और इसकी जो रेडियस कर और कर्वेचर है वो उसी की डायरेक्शन में है, यानी कि वो किधर की तरफ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि वो 10 हो जाएगा. यहां से हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया तो 1 डिवाइडेड बाई
और ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, d माइनस 50 इज इक्वल टू, कम्स आउट टू बी 1/20 के इक्वल। तो यहाँ से जो d की वैल्यू आ जाएगी भाई, इनको इन्वर्स कर दीजिए, ये उधर की तरफ में जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 70, है ना। ये कितनी निकल करके आ जाएगी हमारे पास में, 70 के करीब करीब निकल करके आ जाएगी। क्या ये ऐसा कहीं वैल्यू है क्या हमारे पास में? जी हाँ बेटा, ये वाला जो हमारे पास में बी है, दैट विल बी अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि सबकी वैल्यू सेंटीमीटर में है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर में निकाली, 70 सेंटीमीटर इज अवर करेक्ट आंसर। बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।